हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंस लेवल्स के बारे में जो नेक्स्ट वीक में परफॉर्म कर सकते हैं और अगले दिन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए पहले प्रीव्यू देखते हैं कि पिछले दिन निफ्टी ने कैसा परफॉर्म करा। तो को निफ्टी का जो टारगेट था हमारा वो था 17,200 और 17,300 का दूसरा टारगेट, और मैंने बोला था निफ्टी को बाई करने के लिए 17,161 के ऊपर। और बैंक निफ्टी में जो हमारा बाइंग लेवल का कॉल था वो था 40,173 के ऊपर, और जो टारगेट था पहला वो था 40,330 और जो दूसरा टारगेट था 40,600 का था। तो अगर हम देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी को, तो निफ्टी में पिछले दिन यानी 31 मार्च को निफ्टी ओपन हुआ 17,210 पर, और जो इसका क्लोजिंग हुआ 17,359 का हुआ। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा टारगेट था वो था 17,300, यानी उसी के अप्रोक्स 50 पॉइंट निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। अगर हम बैंक निफ्टी का प्रीव्यू देखें, तो बैंक निफ्टी भी ओपन हुआ 40,231 पर, और जो इसका क्लोजिंग था 40,608। अगर हम इसके लेवल्स के बारे में बात करें, तो यानी 31 मार्च को जो इसका मैंने कॉल के साइड बाइक के लिए बोला था वो था 40,173, जो पहला टारगेट 40,300 और दूसरा टारगेट 40,600 का था। और बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भी 40,608 का दिया। अब देख सकते हैं कि दोनों लेवल एकदम एक्यूरेट के पास थे। तो चलिए एनालाइज करते हैं हम बैंक निफ्टी के नेक्स्ट डे की मूवमेंट को, यानी 3 अप्रैल के मूवमेंट में निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। निफ्टी में अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर, तो निफ्टी एक गैप अप ओपन होकर एक अच्छा इसमें मूवमेंट हुआ, और ये निफ्टी 279 पॉइंट एबव क्लोज हुआ पिछले दिन के क्लोजिंग से, यानी ये एक बुलिश कैंडल था। अगर हम निफ्टी को वीकली एनालाइज करें, तो यानी 6 अप्रैल 2023 के डाटा को देखें, तो निफ्टी करेंटली क्लोज हुआ है 17,359 पर, और जिसमें वीकली पिछले वीक के क्लोजिंग से 414 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है। इसका जो मंथली कैंडल बना है वो एक न्यूट्रल कैंडल बना है, यानी वो डोजी टाइप का कैंडल बना है, और वीकली में ये निफ्टी का कैंडल बुलिश है, और डेली में भी निफ्टी का कैंडल बुलिश है। अगर हम फंड फ्लो की बात करें, तो पूरा फंड फ्लो में हम देख रहे हैं FII ने इस वीक 2,244 का बाइंग किया है, और DII ने भी 4,956 का बाइंग की है। यानी इस वीक मार्केट में एक अच्छा बाइंग हुआ है दोनों साइड से, FII और DII से भी। तो देखते हैं निफ्टी का जो मंथली और वीकली और डेली कैंडल कैसा बना है। तो निफ्टी के अगर हम मंथली कैंडल को देखें, तो निफ्टी एक यहाँ पर डोजी कैंडल बनाया है, यानी डोजी कैंडल होता है इंडिसेसिव कैंडल यानी ये यहाँ से डाउनवर्ड भी मूवमेंट दे सकता है, यहाँ से ये डाउनवर्ड मूवमेंट भी दे सकता है, या फिर यहाँ से ये निफ्टी एक अपवर्ड मूवमेंट भी दे सकता है। यानी अगर हम इसके वीकली कैंडल को देखें, तो ये एक बुलिश कैंडल बना है निफ्टी में। अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर। निफ्टी को एनालाइज करना है, और धीरे धीरे हम इसके इंपॉर्टेंस लेवल्स के लिए हम अलग अलग टाइम फ्रेम पर देखेंगे निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी का जो ये पैरेलल चैनल था इसको फॉलो कर रहा है, यानी निफ्टी के पास करेंटली इस लेवल पर निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, जो आ रहा है अप्रोक्स 70,482 के अप्रोक्स। और और इसी लेवल पर हम देखेंगे तो निफ्टी यहाँ एक बार इस लेवल को सपोर्ट भी बनाया था। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं। अगर निफ्टी ने यहाँ एक बार सपोर्ट लिया था, तो निफ्टी एक बार यहाँ रेजिस्टेंस भी फेस करेगा, यानी हमें एक रेजिस्टेंस तो मिल गया इस लेवल पर, जो है 17,490 से लेके 17,500 के लेवल के बीच में निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। यानी अगर हम निफ्टी में देखें, तो निफ्टी में करेंटली अभी 17,490 से लेके 17,500 के लेवल के बीच में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी में हम बाइंग और सेलिंग कब कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर।
करंटली हमने निफ्टी का 1 आवर के टाइम फ्रेम को ओपन कर रखा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि निफ्टी इस लेवल पर, जो कि पहले यहाँ पर सपोर्ट का काम किया था, उसी लेवल पर निफ्टी अभी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो उस अनुसार देखेंगे कि कहाँ हमें अच्छा एक बाइंग लेवल मिल सकता है या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे पहले तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होने के कुछ देर बाद अगर निफ्टी को इस लेवल पे यानी 17,490 से 17,500 के लेवल पर एक उसे रेजिस्टेंस मिलेगा और हमें एक यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया तो हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर निफ्टी इस लेवल को क्लोज कर देता है इसके ऊपर यानी 17,490 से 17,500 के लेवल को क्लोज कर देता है तो ये आप जो गैप देख रहे हैं इसके बीच में इस गैप को फिल करेगा और यहीं पे हमारा इसका दूसरा टारगेट भी होगा, यानी इस लेवल पर 17,580 के लेवल पे हमारा निफ्टी का दूसरा टारगेट होगा। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, जब एक बार मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और उसके ऊपर रेजिस्टेंस रहता है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हम एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी के ऊपर देखेंगे निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में। सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें इसी दो लेवल पर मिलेंगी, 17,500 के लेवल पर या फिर 17,585 के लेवल पर हमें एक यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो मैंने बैंक निफ्टी के 1 मंथ के टाइम फ्रेम को ओपन कर रखा है। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देखें तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ एक इंडिसिसिव कैंडल का फॉर्मेशन किया है जो एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल यानी यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट नीचे आ सकता है। तो चलिए हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो हम आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर। 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करें तो बैंक निफ्टी भी एक यहाँ पैरेलल चैनल को फॉलो कर रहा था। पैरेलल चैनल को फॉलो करते हुए अभी बैंक निफ्टी के पास इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस है, यानी ये जो लेवल निकल कर आता है वो है 40,738 के अप्रोक्स। इस लेवल पर बैंक निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है और इसके मिलने का एक दूसरा कारण ये भी है कि बैंक निफ्टी इसी लेवल पर, इस लेवल पर आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे एक बैंक निफ्टी को पहले, इस लेवल पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी को पहले एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला था और बैंक निफ्टी यहाँ से एक पुशबैक मिला बैंक निफ्टी को और ये इस टारगेट को अचीव किया और वहाँ से फिर बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है और यहाँ पे उसे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है बैंक निफ्टी को भी। बैंक निफ्टी पे भी हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर देखें कि कहाँ में एक अच्छा बाइंग या फिर सेल सिग्नल मिल सकता है। उसके लिए हम ओपन करते हैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम को। 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के पास करेंटली भी इस रेंज पर यानी 40,844 से लेकर 40,933 के बीच में एक रेजिस्टेंस है और इसी लेवल पर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक यहाँ अच्छा खासा गैप है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर देता है ऊपर की तरफ, यानी इसके 15 मिनट के कैंडल इसके ऊपर क्लोज करके सस्टेन कर लिया तो हम इसका जो अगला टारगेट हमें मिलेगा बैंक निफ्टी में वो निकल के आता है इस लेवल पर, यानी 41,233 के पास। यानी बैंक निफ्टी इस अपने गैप को फिलअप करने की कोशिश करेगा। अगर हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें बैंक निफ्टी में भी निफ्टी जैसा ही मिलेगा, यानी वो इस लेवल पर या फिर उसे इस लेवल पर अगर बैंक निफ्टी में गैप अप होता है तो गैप अप के बाद जनरली हमें चांस थोड़ा कम हो जाता है बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए। तो बैंक निफ्टी गैप अप होकर इस लेवल को क्रॉस कर दे तो हमारा कॉल साइड में जो पहला टारगेट होगा वो 41,200 का अप्रोक्स होगा। अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक पहुँच जाता है तो यहाँ से हमें एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है यहाँ से, या फिर
हमें एक यहाँ से भी यानी 40,900 के पास से भी हमें एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।